नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक सामने ड्यू के स्टेडियम का गेट नंबर 5 है और ड्यू के 100वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां ज़ोर से चल रही हैं और लगातार रिहर्सल भी कराया जा रहा है, जिससे कि जो PhD के स्टूडेंट्स यहाँ डिग्री लेने के लिए आएँ उनको किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दीपिका देशवाल हैं और दीपिका देशवाल ने PhD पूरी की है और 100वें दीक्षांत समारोह में इनको भी डिग्री मिलेगी। लेकिन ये कोई साधारण विद्यार्थी नहीं है, ये रेसलर भी रही हैं और ये फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी रही हैं और सिर्फ एक जुनून के चलते इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD पूरी की है। आइए इनसे बात करते हैं। धन्यवाद मुनमुन जी, आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और आपने मुझसे बहुत अच्छे प्रश्न किए। मुनमुन जी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी सारी स्टडी हुई है, मेरी ग्रेजुएशन, मेरी MA, MPhil, PhD। मुझे शुरू से ही चस्का था कि मैं PhD करूँगी, मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। तो इस तरीके से मैंने अपना एंट्रेंस क्लियर किया। उसके बाद मेरा JRF में भी मैंने टॉप किया पूरी ऑल इंडिया में। तो वो एक जुनून था जो मुझे दिन रात सोने नहीं दे रहा था और कल हमें डिग्री मिलनी है, तो उसके मतलब नींद ही हमारी गायब हो चुकी है कि जो इतने बचपन से एक सपना देख रखा था, एक स्टूडेंट टाइम से मैंने सपना देख रखा था, वो अब हमारा साकार होने जा रहा है। कल दिल्ली विश्वविद्यालय में ही मैंने राजनीति की, मैंने स्पोर्ट्स में नाम रोशन किया और अपने नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक मैं गई। पढ़ाई में मैंने हमेशा टॉप किया, खेलों में मैं बढ़ चढ़ कर हमेशा हिस्सा लिया। तो सारी मेमोरी मेरे माइंड में घूम रही हैं। हालांकि अब हम पार्क में खड़े हैं, पर मेरे माइंड में वो सारी की सारी सीढ़ी घूम रही है। जो पार्क भी ये जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय का गौतम बुद्ध उद्यान है और इसके साथ भी आपकी मेमोरीज जुड़ी होंगी, क्योंकि आप प्रैक्टिस भी यहाँ करती रही होंगी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और सत्यवती कॉलेज में आप विद्यार्थी थी और वहाँ से लेके PhD का सफ़र कैसे पूरा हुआ? मेरे को कॉलेज में ही, जब मैं स्कूल में थी ना, तो मैंने अपने एक चाचा को इलेक्शन लड़ते देखा था, उनके पोस्टर चिपके हुए थे। तो मैं 8th क्लास की बात है, तब मैंने कहा था मैं बड़ी होंगी, मैं भी इलेक्शन लड़ूंगी, मेरे भी ऐसे पोस्टर चिपकेंगे और मैं भी खेलों में। मैं पहले क्रिकेट खेलती थी, स्कूल में मैंने 12th तक बास्केटबॉल खेला और फिर कॉलेज में आने के बाद एक दिन पहले मेरा डॉक्टर लॉ सर ने नाम लिखा 72 वेट कैटेगरी में रेसलिंग में, और अगले दिन ही मेरा गोल्ड आया। मेरा 3 लड़कियों से भिड़त हुई थी, ऐसे ही लगातार फिर मेरे 6 गोल्ड आए इंटर यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी में। तो जो मतलब मैंने कभी ना अपना समय वेस्ट नहीं किया कि मैं पार्कों में बैठ के या फिर ऐसे कैंटीन में बैठ के कभी, क्योंकि मैं बाहर का खाना नहीं खाती। बचपन से मैंने लहसुन प्याज को छुआ नहीं है। इवन जब भी फॉरेन में जाती हूँ तो मैं चूरमा बनवा के ले जाती हूँ, या लड्डू, दलिया खा लिया, दूध पी लिया, फ्रूट्स खा लिए। तो मतलब शुरू से ही मैं अपना टाइम यूटिलाइज़ करती थी कि पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, सोशल कामों में, स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए। तो कॉलेज में ही मुझे था कि भी मैं ये चीज़ें करूँगी। एक वो मेरी मंशा थी, मेरे माइंड में ड्रीम था, उनका मैंने अनुसरण किया। तो भगवान का पूरा आशीर्वाद रहा, वो चीज़ें अपने आप फिर होती चली गई। जब हम मन में धारण कर लेते हैं कि हमें ये करना है, तो आप समझिए कि 50% काम तो तभी हो गया, फिर बस वो फॉलोअप और हमारी मेहनत रह जाती है। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जॉब छोड़ दी आपने, सुनते हैं PhD करने के लिए। जी हाँ, मैंने 2022 में अपनी पोस्ट से रिज़ाइन किया, फिर मैं इलेक्शन लड़ी और उससे पहले मुझे 2 बार ब्रेवरी अवार्ड भी मिले हैं। मैं भारत की पहली लड़की हूँ जिसे 3 बार यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में स्पीच देने का मौका मिला। मैंने काफ़ी लड़कियों की मदद की थी, उन्हें प्रोस्टिट्यूशन से बचाया था, जिसके लिए गवर्नमेंट ने मुझे कई बार प्राइज़ भी दिया। लेकिन ये सब मैंने प्राइज़ के लिए नहीं किया, कोई आया मदद के लिए, जो कि मेरी जॉब भी नहीं थी, पर मेरे को एक चस्का था कि लोगों की मदद करने का, लड़कियों की मदद करने का। शुरू से करती रही हूँ, तो वे कॉलेज की स्टूडेंट, स्कूल की स्टूडेंट सब मेरे से अटैच थी। तो कोई मदद मांगने आया, वो मैं करती चली गई, वो अपने आप चीज़ें फैलती चली गई। वो कहते हैं ना, अगर कोई फूल है आप उसको छुपा नहीं सकते, उसकी खुशबू अपने आप फैलेगी। तो मैंने अपने कर्मों को कभी नहीं रोका, कभी किसी पोस्ट से या समय से। किसी ने मुझे अगर रात को, अगर मैं जगी हूँ 2 बजे भी कॉल किया है, तो मैंने फ़ोन अटेंड किया और मैंने अपनी बेस्ट अपनी हेल्प की है। तो इस तरीके से भगवान अपने आप रास्ते खोलते चले गए। फिर मेरा गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ, भारत की यंगेस्ट लड़की जिसने अमेरिका में 3 बार स्पीच दी। मुझे VC सर ने भी बहुत सराहा, सभी हमारे कॉलेज के टीचर्स। आपने वो जो स्पीच दी थी, जो है वो सुनते हैं यूएनओ में आपकी स्पीच थी, तो वो क्या था, टॉपिक क्या था? वो वुमेन राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स था
और मैं शुरू से ही औरतों के अधिकारों के लिए बहुत लड़ती हूँ, खासकर प्रॉपर्टी राइट। और जो अब जब भी प्रॉपर्टी राइट की बात आती है तो कह देते कि लड़कियां हैं क्या लेके जाएंगी, उनकी हमने शादी कर दी, उनकी पढ़ाई करवा दी। अरे तुमने लड़कों की भी तो पढ़ाई करवाई है, उनकी भी शादी की है। और जब हक की बात आती है तो जो हमारे इंडियन फैमिली में जो डबल स्टैंडर्ड में जीने वाले लोग हैं ना, कि वैसे तो कहते हैं कि लड़कियों का हम खाते नहीं, उनके घर का खाएंगे नहीं, और तुम पहले उनका खा रहे हो, उनका हक मार रहे हो और खुद ले रहे हो, तो वो कैसे हजम हो जाता है। तो लड़कियां इस वजह से ना वो इतनी दबा दी जाती हैं। तभी आप देखिए कभी अपने डिसीज़न लेने में या अपने करियर को चुनने में, या रात को मान लो लेट हो गई तो टोका टाकी के कारण ना उसके व्यवहार में भी वो चीज़ आ जाती है। इवन कई जो IPS IAS जजेस लगने के बाद भी कहीं ना कहीं वो दब के रह रही हैं, वो इसी वजह से कि वो एक्सपोजर है, वो फैमिली का प्रेशर या रिलेटिव्स का, जो ये परंपराओं के नाम पे लड़कियों को दबाया जाता है ना, वो बिल्कुल गलत है। आपने एक किताब भी लिखी है। हाँ, मैंने साइबर क्राइम के ऊपर एक मेरा पेपर है जो 100 से भी ज़्यादा देशों में छपा है, स्वीडन की लाइब्रेरी में, UK की में। जो लॉकडाउन में जो लड़कियों को ट्रोल किया जाता था, आप देखिए जो सिंगर्स एक ऐप था जो सिंगिंग, जो लड़कियां सिंगिंग करती थी, तो उस पर आके गंदे गंदे कमेंट्स करना, ये सब करना। उस लड़के की मैंने अरेस्टिंग करवाई, वो अमृतसर का था, और काफ़ी पता नहीं कितनी 200 300 400 कितनी लड़कियों को परेशान कर चुका था। उस पर मैंने FIR दर्ज करवाई। तो साइबर क्राइम के ऊपर मैंने खासकर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब का डाटा कलेक्ट करके पेपर पब्लिश किया था, जिसकी सराहना चारों तरफ हुई थी। इवन अमेरिका में जब मैंने स्पीच दी तो मुझे अवार्ड से नवाजा गया। तो एक एक बंदे ने ना वहाँ पे दीपिका फ्रॉम इंडिया कहा, जो मेरे लिए बहुत ही गर्व का क्षण था। अच्छा, आपने जैसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की जॉब छोड़ी और उसके बाद फिर से DU से PhD करने की, ठाणे की DU से PhD करनी है, किसी और यूनिवर्सिटी से भी तो PhD कर सकती थी आप? नहीं, मेरा जो प्यार है, अटैचमेंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी मुझे अपना घर लगता है, क्योंकि सारी मेरी पढ़ाई यहीं से हुई। छात्र राजनीति मैंने यहीं से स्टार्ट की, खेलों में मैंने जो नाम कमाया, यहाँ से एक जुड़ाव है। जब मैं यहाँ पे आती हूँ तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं किसी दूसरी जगह आ रही हूँ, वो मुझे अपनी चौधराहट लगती है, जैसे अपने फादर का घर होता है, अपना घर होता है, वो मुझे फीलिंग लगती है यहाँ पर, दिल्ली विश्वविद्यालय में। जी। अच्छा, दिल्ली विश्वविद्यालय का 100वां कॉन्वोकेशन है और इस कॉन्वोकेशन में बहुत कुछ बदला है। जो आपको जो डिग्री मिलेगी उसमें भी नए फीचर्स हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये बदलाव समय की मांग है? जी देखिए, बदलाव तो शुरू में सब ऑब्जेक्शन करते हैं, लेकिन बदलाव होता है तो स्टार्टिंग में वो थोड़ा एक्सेप्ट करना भी चाहिए। भाई जो हमारी परंपराएं हैं, कुछ ना कुछ हमारा जो इंडियन कल्चर है, अगर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसमें कोई बुराई तो नहीं, अच्छा ही है। तो अच्छा है कि भी, और एक उन्होंने जो पेपर अब की बार जो हमारी डिग्री छप रही है जिस पे, वो पेपर बड़ा अच्छा है, वो ख़राब नहीं होगा, येलो नहीं पड़ेगा, उसकी कॉपी नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर कॉपी की तो उसमें कॉपीड लिखा आएगा। और वो बड़ा थिक कागज़ है, जो पीला, उसमें पीलापन पड़ जाता है समय में, 10 20 30 साल बाद वो नहीं पड़ेगा। उसकी एक है कि भाई इतने साल को चलेगा कम से कम। तो ये चीज़ें अच्छी हैं। और एक उसमें सीरियल नंबर भी है, स्टूडेंट के सिग्नेचर भी हैं, फ़ोटो भी हैं, तो ये तो अपने आप में एक अच्छी चीज़ हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जब से आए हैं DU में बहुत से बदलाव दिख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि DU जो है 100 साल के सफ़र पूरा करने के बाद 101वें साल में है, तो किस तरह से बुलंदी पे बढ़ रहा है? हाँ, सर ने काफ़ी अच्छे, जब सर DTU में थे तो भी सर के कामों की बड़ी सराहना हुई। मैं सर को तब से ही जानती हूँ, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही यंग VC हैं। तो जैसे जैसे अच्छे काम कर रहे हैं उनकी सराहना होगी। वही बात है कि फूल अगर खुशबू दे रहा है वो अच्छा है, तो ऐसे ही हमारे VC सर फूल की तरह हैं, उनकी खुशबू, उनके कामों की खुशबू है, सराहना होएगी और हम उनके साथ हैं जैसे जैसे अच्छे कार्य करते रहेंगे। आज जब आप यहाँ आई थी तो कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि जब दीपिका स्कूल में पढ़ती थी तो लड़कों को पीट दिया करती थी। हाँ। तो क्या आज भी जो है वो कहीं कुछ गलत होते देखती हैं तो पिटाई कर देती हैं? वो मतलब कि DU में भी कई बार ऐसा हुआ, स्कूल में भी हुआ, पार्क में भी हुआ। जैसे किसी ने, एक बार हम रनिंग कर रहे थे, मैं 9th या 10th क्लास में थी, तो वो झील का पार्क था, मछलियाँ होती थी, वहाँ 3-4 लफंडर खड़े और जो 12th पास आउट लड़कियाँ थी उन लड़कियों को छेड़ रहे थे। तो मैं, मेरा छोटा भाई, मेरे मासी के 2 लड़के, मैं हमेशा ज़्यादातर बॉयज़ में रही हूँ शुरू से, टॉम बॉय की तरह लाइफ जी हैं। तो मैंने कहा इनको पीटना है, ये बदतमीज़ी और लड़कियों के साथ वो करे, तो मैंने उनको खूब पीटा, भाइयों के साथ मिल गए। तो कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए, जिन लड़कों ने बदतमीज़ी की लड़कियों के साथ, मैंने छोड़ा नहीं, उनके घर के बाहर जाके पीटा है। और एक बार ऐसी बस स्टैंड पे हुआ था, एक लड़के ने कुछ सरनेम के ऊपर बोल दिया था कि वो तो हमारी साली लगी, तो लड़की मेरे आगे आके रो पड़ी कि उसने ऐसे ऐसे बोला और एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की।
उसको हम वहीं पीटने चले गए उसके घरों, तो इत्तेफाकन बारात घर के बाहर मिला। हम 2 गाड़ियाँ बच्चों की भरी हुई थी, उसको दे गुस्से दे लात, तो काफ़ी ऐसी फ़नी चीज़ें हुई। तो मैं मतलब दिल से सोचती थी, कभी माइंड नहीं लगाया कि उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, उसका परिणाम क्या होगा। मैंने लड़कियों के राइट्स के लिए बचपन से कूदने की आदत है। इस कॉन्वोकेशन में भी जो है वो सबसे ज़्यादा जो मेडल्स मिलेंगे वो लड़कियों को ही मिलेंगे, तो विमेन पावर पूरा दिखता है। तो क्या आपको लगता है कि जो समाज में लड़कियों के प्रति जो है, उनको पढ़ाने के प्रति जो एक सोच है, उसमें बदलाव दिख रहा है? बिल्कुल, और आप ये देखिए लड़कियां जहाँ पे भी जाती हैं उस फील्ड में पूरा का पूरा उनका जो योगदान है, और जो इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद वो हर चीज़ में फर्स्ट आ रही हैं, पढ़ाई में, आर्मी में, पैरामिलिट्री में भी गर्ल्स आने लगी। तो लड़कियां हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से टैकल करती हैं, चाहे वो टीचिंग लाइन हो, कोई भी लाइन हो। तो लड़कियों को तो प्रमोट करना चाहिए, और आप देखिए हर फील्ड में लड़कियाँ लड़कों से बेहतर कर रही हैं। तो अभी जैसे पीएचडी लेने के बाद अब आगे क्या प्रोफेसर बनना है या राजनीति में जाना है, क्या करना है अब? मुझे जो भी करना है मुझे देश के लिए करना है, अपने देश की लड़कियों को, यूथ को, सबको प्रमोट करने के लिए करना है। तो अब मैं काफ़ी बुक्स लिखूंगी, और उसका जो भी मुझे मिलेगा वो मैं देश के उत्थान के लिए, अपनी गर्ल्स की लड़कियों, अपने देश की लड़कियों की एजुकेशन के लिए लगाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका, हमें समय देने के लिए, और आपका इंतज़ार ख़त्म हो और डिग्री आपके हाथ में हो। थैंक यू मुनमुन जी।